फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के लिए जो एग्जाम होना है उसके लिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 14 को देखने वाले हैं। और यह 14 जो है आपके किरण पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 है उससे लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह जो है आपका 14वां सेट है। इससे पहले हम लोग 13 तक देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय से जो है भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया गया था। यानी भारतीय जनगणना जो है किस वायसराय से जो है कराया गया था सबसे पहली बार। तो देखा जाए तो ये आपके लॉर्ड मेयो यानी 1872 में मेयो के आदेश पर जो है भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। और नियमित देखा जाए तो आपके 1881 से की गई थी आपके। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो है सबसे कम क्या आवश्यक है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो है सबसे कम क्या आवश्यक है इसमें। तो क्या है आपका, तो इसका जो सही उत्तर होगा कि लोगों को शिक्षित करने के लिए जो है संस्थान यह कम आवश्यक है। बाकी सभी है कार्य करने के लिए लोग होने चाहिए, उपकरण, कच्चा माल और धन भी होना चाहिए, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए। आगे है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में जो है रिट हिबियस कॉर्पस का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है अधिकार प्राप्त होगा आपका। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है कि आपको सशरीर उपस्थित होना। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को अधिकार है जारी करने का। ठीक है, आगे है कि भारतीय सेना के पूर्वी कमान का जो है मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। भारतीय सेना का जो है पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है इसमें से, तो यह है आपके कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, और फोर्ट विलियम में है आपका। कलकत्ता शहर में जो है फोर्ट विलियम वहाँ है। और इसका गठन जो आपके 1920 में हुआ था आपका। इसका तो सेना के पूर्वी कमान का। ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका कलकत्ता में है। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के जो है मेसोपोटामियाई लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कहते थे। क्या कहते थे? अनेक विद्वानों का मानना है कि वे क्या कहते थे, तो मेलुहा कहते थे। क्या कहते हैं? मेलुहा शब्द। सिंधु घाटी शब्द में एक मेलुहा शब्द था। हिंदू वृद्धि दर नामक के शब्द जो है किसने गाढ़ा था, जिसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली जो है अवधि के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। यानी हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गाढ़ा था, जिसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यह गाढ़ा गया था किसके द्वारा? राजकृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा? राजकृष्ण के द्वारा। धीमी वृद्धि दर को चिन्हित करने और समाजवादी आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि के विरुद्ध जो है इसे समझाने के लिए जो है 1978 में हिंदू वृद्धि दर शब्द का जो है उपयोग किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो राजकृष्ण के द्वारा। आगे है कि वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य का जो है 7वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य का, तो यह राज्य आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का। किसका? मध्य प्रदेश का आपका। ठीक है, आगे है कि बंगाल डॉट के अधीन जो है मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया जो सूबे के गवर्नर का डिप्टी था। यानी बंगाल जो है किसके अधीन मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया, जो सूबे के गवर्नर का जो है डिप्टी था आपका। तो यह किसके अधीन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां के अधीन मुगल नियंत्रण से जो है मुक्त हो गया, जो सूबे के गवर्नर का जो है डिप्टी था आपका। तो मुर्शिद कुली खां जो है क्या किया, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया और 1717 से जो लेकर 1727 तक जो है इसके पहले नवाब के रूप में भी कार्य किया आपका। कौन? मुर्शिद कुली खान आपका। ठीक है, आगे कि भारत का जो है रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का जो है रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपके उधग मंडलम में है। कहाँ है? उधग मंडलम। ठीक है, और उधम मंडलम ऊटी के पास है आपका। ठीक है, आगे कि मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का जो है दूसरा नाम है। मौलिद जो है किस त्योहार का दूसरा नाम है, तो आपके मिलाद उन नबी का। मिलाद उन नबी का दूसरा नाम क्या है, तो मौलिद है आपका। ठीक है, यह हर साल पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से जो है इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल
जो है अव्वल की 12 तारीख को जो है यह मनाया जाता है आपका। कौन सा? मिलाद उन नबी। किसने जो है मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता? मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा जीता गया है? तो मोहम्मद मुइजू के द्वारा, डॉक्टर मोहम्मद मुइजू के द्वारा जीता गया है। ठीक है। आगे है कि 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच हुआ एक जो है समझौता था, जिसके बाद जो है महात्मा गांधी ने अपना जो है अनशन समाप्त किया। यानी पूना समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था बी.आर. अम्बेडकर के बीच। पूना पैक्ट अम्बेडकर साहब और आपके महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है। 24 सितंबर 1932 को महाराष्ट्र के पुणे भी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। GVA का जो है पूर्ण रूप क्या है? GVA का जो है पूर्ण रूप आपका क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आपके ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA का जो है पूर्ण आपका नाम है आपका। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? तो स्पोर्ट और खेलों में जो है उत्कृष्ट कोच के लिए, यानी खेल के कोच के से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका। ठीक है। ये आपके 1985 से दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को। आगे कि भारत के संविधान में जो है पहला संशोधन वो डॉट में किया गया था, यानी भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो 1951 में किया गया था आपका। ठीक है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 1951 में पेश किया गया था आपका। और 18 जून 1951 को जो भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था इसको। आगे कि भारत का सबसे जो है लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? भारत का जो है सबसे लंबा नदी पुल जो है ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह जो बनाया जा रहा है आपके किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र पर बनाया जा रहा है। किस पर? ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है। और इसे जो है भूपेंद्र हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह असम में जो है ढोला को अरुणाचल प्रदेश के जो आपके सादिया है उससे जुड़ेगा आपका। ठीक है। आगे कि भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना जो है किस विदेश संविधान से ली गई है? यानी भारतीय संविधान में जो है विधि शासन की संकल्पना जो है वह किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है आपके यूके से ली गई है। किससे ली गई है? यूके से आपका। ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान आपके 72 में है। आपका अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकता है आपका। ठीक है। आगे है कि जैन मठ संस्थानों को जो है क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को जो है क्या कहा जाता है? तो बसदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसदी। क्या कहा जाता है? बसदी कहा जाता है। ठीक है। बसदी जो है कर्नाटक में एक जैन मठवासी प्रतिष्ठान या मंदिर है आपका। बसदी एक संस्कृत शब्द है जिसका तात्पर्य जो है एक संस्था से है जिसमें जो है मंदिर से जुड़े विद्वान निवास करते हैं आपके, जो जैन मठ संस्थाओं को कहा जाता है आपका। ठीक है। राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली के रूप में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपका? तो देखा जाए तो कौन सा गलत है? इस प्रणाली में जो है जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। यह गलत है आपका। इस संबंध में तो महलवारी प्रणाली के संबंध में आपका। ठीक है। और दूसरा कहता है कि इस प्रणाली के तहत जो भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। यह सही है आपका। इस प्रणाली की अवधारणा जो है होल्ट मैकेंजी ने दी थी। ये भी सही है आपका। इस प्रणाली का प्रस्ताव जो है 1822 में पेश किया गया था। ये भी सही है आपका। ठीक है। तो देखा जाए तो राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली में एक ऑप्शन इसमें आपके गलत है आपके। ठीक है। आगे है कि विश्व बैंक ने जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो है क्या पूर्वानुमान लगाया है विश्व बैंक ने? तो यह लगाया आपके 6.30% अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने 2023-24 के। चलिए आगे है कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है।
और 31 मार्च 1867 में की गई थी। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा गोविंद महादेव गोविंद रनाडे के जो है शामिल होने के बाद यह जो है लोकप्रिय हो गया आपका कौन सा प्रार्थना समाज आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि एमएसपी में वृद्धि ने जो है किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से यानी किसके उत्पादन के लिए जो भूमि को तैयार करने के लिए जो है मजबूर किया आपका। तो यह उत्पादन जो था आपके यानी गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए जो है भूमि को तैयार करने के लिए किसानों को मजबूर किया है आपका। ठीक है, आगे है कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में जो है किस फिल्म को नामित किया गया। तो इस फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज ए हीरो आपका। ठीक है, जिसको 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में जो है फिल्म को नामित किया गया है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि मुगल सम्राटों के शासन काल में कथक मूल रूप से जो है निम्न के दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ। यह 2 घराना कौन सा है, तो ये आपका जयपुर और लखनऊ में कथक का विकास हुआ आपका। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जो है कब शामिल किए गए थे। तो यह बहुत ही चर्चित प्रश्न है। तो आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द आपके। ठीक है, आगे है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र आपके 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है आपका। ठीक है, और अनुच्छेद 84 के अनुसार जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए जो है यानी मापदंड उसका पात्रता संबंधी दिया गया है 84 अनुच्छेद में आपका। ठीक है, आगे है कि भू क्षेत्रफल के आधार पर जो है इनमें से कौन सा यूरोप का जो है सबसे बड़ा देश है। भू क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप का जो है सबसे बड़ा देश इसमें देखा जाए तो आपका रूस हो जाएगा। ऐसे भी दुनिया में जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश रूस ही है आपका, और इसे जो है रूसी संघ भी कहा जाता है। और देश के कुल जनसंख्या का जो है 77% यूरोपीय जो है क्षेत्र में रहते हैं इसके यानी रूस के। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह संगीतकार हैं आपके उस्ताद बिस्मिल्ला खां, शहनाई वादक। इनको 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सबसे पहले जो है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और रविशंकर, सबसे पहले एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और उसके बाद रविशंकर के बाद जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले आपके बिस्मिल्ला खां हैं आपके। ठीक है, मातृवंश के आधार पर जो है मुगल किसके वंशज थे। तो मुगल जो वंशज थे आपके चंगेज खां के, किसके, चंगेज खां के। ठीक है, और चंगेज खां की जो मृत्यु हुई थी 1227 में हुई थी। आगे है कि गोची त्योहार एक भारतीय है जो प्रमुख रूप से जो है में मनाया जाता है, यानी गोची त्योहार जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके हिमाचल में, गोची आपके हिमाचल में मनाया जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे कि बंगाल की जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई थी। तो यह की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में आपका। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य जो था कि भारत की पुरानी पांडुलिपियों का जो है संग्रह करना था आपका, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है किस वर्ष खेला गया था। तो यह खेला गया था आपके 1975 में। प्रथम पुरुष से आईसीसी विश्व कप खेला गया था 1975 में और यह इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, और इसको जो है वेस्ट इंडीज जीता था। प्रथम पुरुष वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट का वह वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। ठीक है, और आपके आईसीसी पुरुष क्रिकेट जो है 4 साल पर आयोजित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक मिट्टी के निर्माण को जो है प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित इसमें कौन नहीं करता है आपका, तो भूस्खलन जो है आपके क्या करता है, मिट्टी के निर्माण को जो है प्रभावित नहीं करता है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि बाराबती किला डॉट शहर में स्थित है। बाराबती किला जो है वह किस शहर में स्थित है, तो आपके कटक में है। बाराबती स्टेडियम भी आपके कटक में ही है आपका। ठीक है, और यह जो है आपके 989 ईस्वी में जो है निर्मित एक किला है, जिसे ओडिशा के कटक में जो है सोमवंशी वंश के जो है माराकाता केसरी ने जो है इसको बनवाया था आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जो है भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है।
भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है वह कौन कौन से हैं इसमें, तो देख सकते हैं आपका कि पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है आपके, ठीक है। बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं आपके। और बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा, बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा रेखा है आपके 2217 किलोमीटर लगी है आपका। और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सबसे लंबी लगी है आपकी बांग्लादेश से आपका, ठीक है। आगे एंस अगेंस्ट ऑड्स जो है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो यह जो है आपके सानिया मिर्जा की है, टेनिस खिलाड़ी रही है आपका, ठीक है। किस प्रसिद्ध भारत नाट्यम नृत्यांगना को जो है 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बंगाली फिल्म निर्देशक जो है सत्यजीत रे ने उन पर एक जो है वृत्त चित्र भी जो है बनाई थी, एक फिल्म भी बनाई थी, उनका नाम क्या है आपका, तो देखा जाए तो तंजौर जो है बाला सरस्वती है। कौन है? तंजौर बाला सरस्वती आपके, ठीक है। चलिए आगे कि जोरोस्टर एक जो है पैगंबर थे, कहाँ के, तो यह थे आपके ईरानी के, यानी ईरान के थे आपके, ठीक है। धार्मिक सुधारन और पैगंबर थे, ठीक है, जोरोस्टर। और पारसी धर्म के जो है संस्थापक भी माने जाते हैं आपके। चलिए एग्रीकल्चर शब्द जो है लैटिन भाषा एगर और कल्चर से बना है। एगर का अर्थ क्या होता है, तो एगर का अर्थ होता है आपका भूमि यानी मृदा होता है आपका, ठीक है। और कल्चर का मतलब क्या होता है, मतलब कल्चर का मतलब होता है खेती आपका, ठीक है। चलिए 22 दिसंबर 1901 को जो है बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना जो है किसने की थी, तो यह की गई थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में की गई थी, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों की जो है कुल संख्या कितनी है, यानी भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है, तो यह है आपके 9 है आपके। कौन कौन हो जाएंगे, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार आपके हो जाएंगे, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, ठीक है। और भारत की भूमि सीमा जो है 15,106 किलोमीटर और भारत की तटरेखा की जो लंबाई है देशों के साथ यह 7516 किलोमीटर है लगभग आपका, ठीक है। चलिए आगे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय आपके कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। और आपके जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय से जो है संबंध कार्यालय आपका कौन? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। आगे है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन आपके 1905 में शुरू हुआ था आपका, ठीक है। कलकत्ता से शुरू हुआ था और बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गाकर इसका विरोध किया था और बहिष्कार भी किया गया था। मैनचेस्टर के कपड़े का इस सब का जो है बहिष्कार किया गया था भारतीयों द्वारा, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, संसदीय सरकार की इसमें कौन सी एक विशेषता आपकी नहीं है, तो विधायिका में जो है मंत्रियों की सदस्यता यह सही है, विशेषता है आपका, ठीक है। निचले सदन को जो है भंग नहीं किया जा सकता, यह गलत है आपका, क्योंकि निचले सदन को भंग किया जा सकता है आपका, ठीक है। नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति ये भी है आपका। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जो है सामूहिक की जिम्मेदारी ये भी है आपकी विशेषता, लेकिन ऑप्शन 2 है इसमें विशेषता नहीं है। किसकी? तो संसदीय सरकार की, भारत की संसदीय सरकार की, ठीक है। भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना डॉट में आयोजित की गई थी। 21वीं सदी की दूसरी जनगणना कब आयोजित की गई थी? की गई थी आपके 2011 में, इसके बाद अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। 10 सालों पर आयोजित की जाती है। इनमें से किस समिति का गठन जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किस समिति का इसमें गठन किया गया था आपके के लिए, जो नरसिंहम समिति। तो 1991 में जो है नरसिम्हम समिति का गठन किया गया था बैंकिंग के सुधार के लिए, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके वह आपके कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह कर्नाटक में है। और 1955 में जो है एक वन जीव अभियान के रूप में जो है स्थापित किया गया था।
और आपके 1988 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है इसको मान्यता दी गई। भारत में जो है AFSPA पहली बार कब लागू हुआ? भारत में जो है पहली बार AFSPA जो है पहली बार कब लागू हुआ? तो यह हुआ आपके 1958 में। कब हुआ था? 1958 में आपका, ठीक है। आगे कि यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने जो है किस टीम को हराकर 2023 का जो है राइडर कप जीता? राइडर कप 2023 का जो है वह कौन सा देश जीता? तो अमेरिका। कौन जीता? टीम अमेरिका ने जीता। राइडर कप का संबंध जो आपके किससे है? तो गोल्फ से है। बुरादे का इस्तेमाल जो है किसमें मिलावट के लिए किया जाता है? बुरादे का इस्तेमाल जो है किसमें मिलावट के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है आपके धनिया पाउडर के मिलावट में, ठीक है, बुरादे का। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे आदिम गैर संवहनी पौधे हैं आपके? तो आपके ब्रायोफाइट्स हैं आपके। क्या हैं? ब्रायोफाइट्स हैं आपके, ठीक है। क्या हैं आपके? तो सबसे जो है आदिम गैर संवहनी पौधा है आपका, ठीक है। अल्कोहल या फिनोल जैसे किसी हाइड्रॉक्सिल यौगिक के साथ जो है ऑक्सो अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा जो है कार्यात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है आपके एस्टर। क्या प्राप्त होता है? एस्टर आपका, ठीक है। पृथ्वी के मेटल की कौन सी परत जो है लिथोस्फीयर के नीचे स्थित है, जिसमें जो है चट्टानों को एक जो है चिपचिपा कारमेल जैसी जो है स्थिरता के कारण तरल की तरह जो है बहने देने के लिए पर्याप्त दबाव और गर्मी है। तो यह जो है आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्फीयर है आपका, ठीक है। स्थेनो स्फीयर है आपका, ठीक है। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपके एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली, ठीक है। चलिए आगे है कि इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में गलत है? लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में इसमें कौन सा जो है गलत है? तो देखा जाए तो आपका एक पुरुष में जो है एक एक्स गुणसूत्र और एक जो है वाई गुणसूत्र होता है, यह सही है आपका, ठीक है। द्विगुणित जीवों जिनमें जो है अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट जोड़ा जिसे जो है लिंग गुणसूत्र कहते हैं व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है। ये भी सही आपका, ठीक है। और बच्चों का लिंग निषेचन के समय जो है निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा जो है युग्मक मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। ये भी सही आपका, ठीक है। ऑप्शन 4 कहता है कि एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और जो है एक्स वाई होते हैं। यह गलत है आपका, ठीक है। तो आपके दिए गए कथन में जो है लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में जो है ऑप्शन 4 इसमें गलत है आपका, ठीक है। चलिए आगे कि धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा जो है कथन गलत है? धातुओं के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है? तो देखा जाए तो सभी धातु जो है आघातवर्धनीय और नमनीय होते हैं। सही आपके। सभी धातुएं जो है चमकती है और उन्हें जो है पॉलिश किया जा सकता है। ये भी सही है धातु के संबंध में। तीसरा कहता है कि सभी धातुओं के जो है गलनांक और क्वथनांक उच्च है। ये भी सही है। चौथा कहता है कि सभी धातु जो है तरल में है और मुलायम है। यह गलत है आपके धातु के संबंध में आपका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 6वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 6वें आवर्त में जो है आपके 32 तत्व हैं आपका, ठीक है। आगे है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में जो है सबसे छोटे आकार वाला तत्व है। सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन सा है आपका? तो Ar है आपका। क्या है? Ar यानी आर्गन है आपका, ठीक है। चलिए फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में डॉट में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो किस कोष में उपस्थित होते हैं? तो K कोष में आपका, ठीक है। आगे के संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? संयोजी ऊतक आपके 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और संवहनीय ऊतक आपके होते हैं, ठीक है। एक चुंबक के आसपास की जगह के जो है लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का जो है पता लगाया जा सकता है? तो इसके लिए जो शब्द है आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है उसके आसपास की जगह, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। पंक्तियों में जो है कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत डॉट करती है। क्या करती है? तो यह जो है आपके भोजन का जो है संश्लेषण करती है आपका, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए ठोस कोयला को जो है तरल
हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कोयले को जो है तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो द्रवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवीकरण। ठीक है। आगे है कि ओम के नियम के अनुसार होता है। क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार सूत्र जो है उसका ओम का जो है आपके कि R बराबर V बाई I होता है आपका। ठीक है। आगे कि डॉट प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को जो है तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन जो है प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह करती है श्वसन आपका। कौन सी? श्वसन प्रक्रिया जो है रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है आपका। चलिए आगे के लिए जो है गलत विकल्प चुने। लिहाइड के लिए गलत विकल्प इसमें कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका कि सी, इसका जो है CH2COH यानी इथियाल, उसके बाद आपका हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड आपका। ठीक है। चलिए आवेग की जो है एसआई इकाई क्या है? आवेग की एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है? तो आवेग का कूलम होता है आपका। क्या है? आवेग का एसआई मात्रक कूलम होता है। चलिए यदि वेग को जो है दोगुना कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो ऐसे में जो है संवेग दुगुना और गति ऊर्जा जो है 4 गुना बढ़ जाएगी आपका। ठीक है। चलिए डॉट ने जो है सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को जो है तत्व के नाम के एक या 2 अक्षरों से जो है बनाया जा सकता है। यह किसने सुझाव दिया था? यह दिया गया था किसके द्वारा? यह सुझाव आपके बेर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। 2mg प्लस O2 जो होता है आपका MgO उपयुक्त अभिक्रिया का एक उदाहरण, यानी यह किसका उदाहरण है? तो ये आपके संयोजन का है। किसका है? संयोजन का आपका। ठीक है। सोनार का जो है पूर्ण रूप क्या है? सोनार जो है नौ चालकों द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका पूर्ण नाम आपका क्या है? साउंड इसका जो पूर्ण नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है आपका। इसका सोनार का आपका। ठीक है। पौधे जो है प्रजनन की किस विधि द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं? जिसमें जो है आनुवंशिकीय रूप से जो है जनन के सभी गुण पौधे में होते हैं। तो यह होते हैं आपके वर्धी जनन के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं, जिनमें आनुवंशिक गुण भी होता है आपका। ठीक है। किसी वस्तु प्रणाली अथवा जो है विषय का जो है प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। तो यह जो प्रतिनिधित्व किया जाता है आपके वैज्ञानिक मॉडल के द्वारा आपका किया जाता है आपका। ठीक है। आगे कि जब बिजली पारित करने से एक पदार्थ का एक नए पदार्थों में जो है अवघटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें से कौन सी होती है? तो इलेक्ट्रोलेटिक अपघटन होता है इसमें। इलेक्ट्रोलेटिक अपघटन होता है इसमें। ठीक है।